हेलो एवरीवन, आज हम लोग का क्लास नंबर सैलरी का कितना है? 11 नंबर क्लास है ना, 11 क्लास है आज हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे CU BCom ऑनर्स 2022 का एक पेपर हम लोग सॉल्व किए थे, लीव इनकैशमेंट। उम्मीद करते हैं लीव इनकैशमेंट आप लोग का क्लियर हो चुका है और अभी हम लोग का ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंशन और एक दो छोटा टॉपिक है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पेंशन क्या है? पेंशन हम लोग का जो भी एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है ना, तो उसको पेंशन मिलता है, ठीक है ना। पेंशन मिलता है मंथली बेसिस में, उसको कुछ कुछ पेंशन मिलता है। अब देखो, जो भी बंदा रिटायर हो रहा है, जो भी एम्प्लॉय रिटायर होता है, एम्प्लॉय भी तो दो तरह का होता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पेंशन मिल रहा है तो क्या ट्रीटमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा। यहाँ तक समझ में आया? पेंशन समझ में आया? एक बंदा अपने कंपनी में अपना पूरा ज़िंदगी एक कंपनी में दिया, तो जब वो रिटायर होता है उसको क्या मिलता है बोलो तो? ग्रेजुएटी मिलता है ना, ग्रेजुएटी मिलता है। और क्या मिलता है? अगर उसका छुट्टी बचा हुआ है वो छुट्टी दे के पैसा ले सकता है, उसको बोले जाता है लीव इनकैशमेंट। दो चीज़ और क्या मिलेगा उसको पेंशन मिलेगा। क्लियर है? तीन चीज़ मिलेगा। तो जब भी जो बंदा रिटायर हुआ उसको तीन चीज़ मिल रहा है ना, तो जो हम लोग का गवर्नमेंट है वो आ जाएगा, उस पर टैक्स इम्पोज करेगा, बोलेगा तुम्हारे पास तुमको पैसा मिल रहा है ना, हमको भी दो टैक्स, ठीक है ना। तो पेंशन किसको मिलेगा? पेंशन। अच्छा, पेंशन अगर हम लोग को बाबू, हम पेंशन के बारे में रीड कर रहे हैं, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। अच्छा, पेंशन में दो कॉन्सेप्ट आएगा, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है ना। अच्छा, हम तुमको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर से तुमको दे के समझा रहे। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलेगा क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होगा मिलेगा। नया टॉपिक है, अगर किसी का क्लास छूट गया है सर हम अभी से देखेंगे तो समझ में आएगा। बाबू, पेंशन से आगे पीछे वीडियो से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक है। सब छोटा टॉपिक को मर्ज करके एक सैलरी बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं अगर आप पीछे नहीं देखे हो तो आपका कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आएगा। अभी से भी देखना शुरू करोगे तो समझ में आएगा। हम शुरू से बता रहे हैं, आप लोग का ना पूरा सैलरी नहीं छूटा, किसी का छूटा होगा, वो कुछ पार्ट छूटा होगा। जो पार्ट छूटा होगा वीडियो तो रिकॉर्डेड है, बैकअप क्लास तो है, आप देख लेना। यहां तक समझ में आया? आगे चले? चलो, अभी हम लोग ना, ये है एम्प्लॉयर। कौन है बाबू? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, ओनर, बिजनेस का मालिक। हम लोग क्या पढ़ ले? लिख देते हैं। हम लोग पढ़ ले बाबू, पेंशन पढ़ ले ना। चलो, यहां कौन है? ये एम्प्लॉय है, ठीक है ना। तो जब भी ये रिटायर हो चुका है, मान लो अब ये रिटायर हो चुका है, रिटायर हुआ। अच्छा, हम लोग का टैक्स में कौन सा ईयर होता है बाबू? टैक्स में कौन सा ईयर होता है बोलो? फाइनेंशियल ईयर होता है। वो स्टार्ट कब से होता है? अप्रैल से। एंड कब होता है? 31 मार्च में। तो मान लो प्रीवियस ईयर में 31 अक्टूबर में ये रिटायर हो गया। प्रीवियस ईयर में 31 अक्टूबर में रिटायर हो गया, मतलब ये अप्रैल है और ये मार्च है। देखो बहुत इजी है बाबू, देख लो थोड़ा। तो ये बंदा रिटायर कब हुआ? 31 अक्टूबर में, मतलब ये इतना दिन तक सर्विस में था, ठीक है ना। यहाँ तक सर्विस में था, ये यहाँ पे रिटायर हो चुका है, मतलब 31 से मार्च तक। तो हम लोग कितना महीना हुआ बाबू? 31 मार्च, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तो नहीं लेना है आपको, नवंबर से गिनना होगा। नवंबर से 5 महीना हुआ, यहाँ 5 महीना हुआ, यहाँ पे कितना महीना होगा? 7 महीना होगा, ठीक है। तो हम लोग का सवाल है कि ये बंदा इस दिन रिटायर हो चुका है, इस दिन रिटायर हुआ, तो इसको सैलरी कब तक मिलेगा? बोलो, सैलरी कब तक मिलेगा? जब तक वो काम किया है, तो उसको 7 महीने का सैलरी मिलेगा। पेंशन कब मिलेगा? याद कर लो, पेंशन कब मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद। अब ऐसा नहीं हो आपको सैलरी भी मिल रहा, पेंशन भी मिल रहा। बात समझने का कोशिश करो। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पेंशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी आपसे पूछेगा पेंशन कब मिलेगा, तो आप क्या बोलिएगा?
आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, जब का एम्प्लॉयमेंट आपका खत्म हो गया, आप रिटायर हो चुके तब तो पेंशन मिलेगा। पेंशन का मतलब बुढ़ापा का सहारा। आप जब काम कर रहे हो तो आपको तो सैलरी मिल रहा है ना, क्लियर है? तो बताइए पेंशन कब मिलेगा? आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, पेंशन मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सर लॉजिक ही नहीं हो रहा है। इंसान जब रिटायर हो जाएगा तभी तो उसको मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? पेंशन मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया? फिर से बोलना, एक इंसान को पेंशन कब मिलेगा? आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसको क्या मिलेगा? सर उसको सैलरी मिलेगा, उसको डीए मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा। समझ में आया? उसको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, परक्यूजिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, वो रिटायर्ड हो जाता है, तो वो कोई काम का होता है? ये कौन है एम्प्लॉयर? ये 60 साल काम कर लिया, तुमको लग रहा है अब ये काम करने का लायक है, इसके लिए बेकार हो गया, इसको लमसम पैसा दे देगा, जाओ जो मतलब बचा कुचा ज़िंदगी है, कुछ लमसम पैसा मिल जाएगा आपको, रेगुलर बेसिस में मिलता रहेगा, आप ज़िंदगी गुजारना। नया बंदा को हायर करेंगे, फिर उसका खून चूसेंगे। यही तो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तक समझ में आया? तो पेंशन कब मिलेगा? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कब मिलेगा? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा? हम अभी बात ही नहीं करें कि सरकारी एम्प्लॉय है या नॉन सरकारी एम्प्लॉय है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो हम लोग बाद में आएंगे। पेंशन कब मिलेगा यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा पेंशन क्या है, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बंदा तो काम करने के लायक नहीं है, कुछ लमसम पैसा मिलेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं 31 अक्टूबर से मैं रिटायर हो गया, तो पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? अरे भाई अभी हम यहाँ पे आते हैं 31 अक्टूबर से 31 मार्च, ध्यान देना, यहां से यहां तक कितना महीना हुआ? 5 महीना हुआ। ठीक है, यहां इस दिन ये रिटायर हो चुका है। ठीक है, इस दिन ये रिटायर होगा, तो अब इसको पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? अच्छा जब से सैलरी मिलना बंद हुआ होगा, बोलो ना, जब से सैलरी मिलना बंद होगा, मतलब अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करते हैं ना, 1000 खोल देते हैं। तो अब इसका सैलरी मिलने का ऑप्शन खत्म हुआ, तो अब इसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो अभी हम अगर बोलेंगे पेंशन मिलेगा तो कब से मिलेगा? तुम्हारा सवाल जवाब क्या होगा? सर जब से सैलरी मिलना बंद होगा उसी के नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड, जैसे आज रिटायर हुआ नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट दिन से उसका पेंशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। तो अभी बोलो कौन से मंथ से मिलना स्टार्ट होगा? फर्स्ट। इस साल में कितना महीना मिलेगा? हम बोलेंगे कब तक मिलेगा? जब तक वो जिंदा है। अभी हम बोलेंगे इस साल में कितना दिन तक मिलेगा? प्रीवियस ईयर में 5 महीना। 2-3 बार छोटा छोटा बात बताया, समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? तुमको नहीं समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर में उस बंदा को कितना पेंशन मिलेगा? 5 महीना। अच्छा पेंशन कब तक मिलेगा? जब तक वो जिंदा है। 2-3 बात जो छोटा छोटा बोले समझ पा रहे हो, तब तो बेस आएगा, तब तो आप आगे समझ पाओगे। आगे चलते हैं। अच्छा इंसान के पास पैसा रहेगा तो क्या होगा? आज के दौर में किसी के पास पैसा आ गया विदाउट कुछ किए, अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा, उसके पास पैसा आ गया, तब उसका सारे लोग का क्या मेंटालिटी, क्या ओपिनियन, क्या सोच रहेगा उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जिसके पास आने का सोर्स हो चुका है? ऐसे आमतौर में सोसाइटी में बोलो। इतना चुप क्यों हो बाबू? जब तक ये हम कोई खुतबा थोड़ी बोल रहे हैं आप लोग को। खुतबा के टाइम में अगर आप बोल दीजिएगा तो गुनाह होगा। ये कम्युनिकेशन दोनों एंड से होना चाहिए। आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लोगे तब तो समझोगे। अगर हम लोग बैठे हो बोलिएगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। ऐसा तो नहीं है कोई गलत बोलेगा हम मारेंगे, आपको पनिशमेंट देंगे। आप फ्रीडम ऑफ स्पीक है ना, आप बोलो, लेकिन टू द टॉपिक बोलो, रिलेटेड बोलो। चलिए क्या बात बोल रहे थे बाबू? सोसाइटी में अगर किसी के पास पैसा आने का जरिया हो
तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? किरण तुम ही से बोल ले। हम लोग किरण ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किरण रिटायर हो गई, हम लोग फ्यूचर सोचो, किरण रिटायर हो गई, ठीक है। जब रिटायर हो गई उसके बाद रिटायरमेंट के बाद किरण को क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। अब किरण का आने का जरिया हो गया पेंशन, बहुत पैसा मिल रहा। किरण कहीं काम कर रही है? नहीं काम कर रही है। तो अब जो सोसाइटी में लोग हैं किरण के ऊपर क्या मतलब क्या ओपिनियन आएगा? घर में किरण के ऊपर क्या मतलब क्या सोच आएगा? बोलो, लोग क्या सोचेंगे? बैठे बैठे पैसा मिल रहा, तो किरण का इज्जत होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, पैसा मिल रहा है, आने का जरिया है, पैसा होगा, ठीक है ना। तो इसका छोटा छोटा बच्चा जो है बड़ा बड़ा हो गया होगा, अब रिटायरमेंट के बाद इज्जत कब करेगा? जब तक पैसा है। तो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी इसको पेंशन मिल रहा, तो इज्जत बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये क्या करेगा ना, इसको ऊपर घर में प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके फैमिली से प्रेशर दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका बच्चा ही बोलेगा कि पापा हमको पैसा दे दीजिए 20 लाख रुपया, हमको क्या करना होगा? हमको बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो अब बेचारा ये 20 लाख रुपया लाए कहाँ से? सवाल ये होता है ना, ये 20 लाख रुपया लाए कहाँ से, या 10 लाख, या कोई भी एक्स अमाउंट। इसका बच्चा प्रेशर डाल रहा है कि हमको पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। समझ में आया? ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा कंसर्न अथॉरिटी के पास, बोलेगा सर हमको मेरा पेंशन चाहिए। बोला पेंशन चाहिए मतलब आपको तो पेंशन मिलता है। बोला नहीं, आप हमको ना जो जितना पेंशन दीजिएगा ना, हम अपना 50% पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो बोला हमको पता कैसे चलेगा आप कितना दिन जिएगा मरिएगा? क्योंकि पेंशन आप जब तक जिंदा हो तब तक मिलेगा। तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर से आपको फ्यूचर में एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, आप कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके बोल रहे हो ना हमको जो 10 साल में पैसा मिलेगा ना उसका 50% हमको दे दो। तो पता कैसे चलेगा आपको 10 साल पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिंदगी और मौत का भरोसा है, ये इंसान कब टपक जाए किसी को पता है? जब तक जिंदा है तब तक कमीशन, तब तक इसको पेंशन मिलेगा। ये बंदा कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके बोल रहा है कि हमको मेरा भाई पेंशन वाला एक लमसम पैसा दे दीजिए। समझे हम क्या बोले? एक लमसम पैसा दे दीजिए। क्यों ये मांग रहा है? किसको? इसको बेटा को देना जरूरत है, प्रेशर हो रहा फैमिली में, और इसके पास कोई आने का जरिया नहीं, कमाने का जरिया नहीं, तो रिटायर हो चुका है, ठीक है ना। अब इंडिया में एक ऐसा पढ़ाई होता है जो बॉडी के ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर पढ़ेगा और बताएगा इंसान कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। समझे? इंडिया में एक ऐसा कोर्स होता है, तो उसी हिसाब से ना इंश्योरेंस कंपनी उनको हायर करेंगे। मान लो इनके लाइफ स्टाइल को या कुछ इन लोग का मेरिट्स होगा, कुछ कंडीशन होगा, उसको स्टडी करने के बाद ना बताया जा सकता है ये इंसान कितना दिन तक जिंदा रह पाएगा। तो उसी बेसिस से ये क्या करेगा ना, पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कम्यूट करवा ले रहे हैं, मतलब हम अपना पेंशन विड्रॉ कर ले रहे हैं, हम अपना पैसा पेंशन विड्रॉ कर ले रहे हैं। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? चलो, अगर पेंशन इसको मिला है, अगर इसको पेंशन मिल रहा है 5,000 पर मंथ, तो बताइए बाबू 5 महीने का कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। तो पेंशन कितना टैक्सेबल होगा? 25,000 टैक्सेबल होगा। समझ में आया? अब मान लो ये कम्यूट करवा ले रहा है। कम्यूट का मतलब हो रहा है जाके बोल रहा है भैया हमको 50% 30% पैसा वापस हमको दे दीजिए। समझ में आया? आप मेरा देख लीजिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम चाहे अपना पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम लोग पेंशन विड्रॉ करते हैं, मान लो एक यहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको पेंशन मिल रहा है 5,000 रुपया, कॉपी करना बाबू, 5,000 रुपया पर मंथ। अब बोलो कब से मिलेगा पेंशन उसको? जब से वो रिटायर हुआ उसी नेक्स्ट मंथ से, 31 अक्टूबर को तो रिटायर हुआ, तो 1 नवंबर से पेंशन मिलेगा। कितना महीना मिलेगा? लेकिन ना बाबू 1 जनवरी को कम्यूट करवा लिया, 80% ऑफ its pension and received rupees 4 लाख। ठीक है? समझ में आया सवाल?
बंदा को पेंशन कितना मिलता था? 5,000 रुपया महीना। कितना महीना मिलता उसको? सर उसको जिंदगी भर मिलता। ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछेगा तो 5 महीना मिलता ना, लेकिन जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको पेंशन मिलता ही रहता। क्लियर है यहाँ तक? अब वो 1 जनवरी में आके क्या बोल रहा है, भैया कम्यूट करवा लिया, मतलब हम अपना पेंशन विड्रॉ करवा लिए, तो अब उसको हर महीना 500 मिलेगा या विड्रॉ कर लिया उसको कम मिलेगा? बाबू देखिए, अक्टूबर में तो चला गया, नवंबर में उसको 5,000 मिलेगा, दिसंबर में भी 5,000 मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी से उसको कितना मिलेगा? 5,000 का 20%। बोलिए क्यों? क्योंकि 80% तो वो पैसा विड्रॉ कर लिया है ना। समझ में आया? अब उसको विड्रॉ करके उसको मिला कितना? उसको 4 लाख मिला। ठीक है ना? तो अब देखेंगे उसको ग्रेजुइटी मिल रहा है कि नहीं। अगर ग्रेजुइटी मिल रहा है तो उसका कैसा एग्जाम्पशन, क्या लिमिट होगा हम बता रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ग्रेजुइटी उसको रिसीव्ड हुआ है। अच्छा, ग्रेजुइटी रिसीव्ड, उसके लिए अमाउंट रिलेवेंट नहीं है, अमाउंट दे देगा। अभी हम लोग को पेंशन में ये देखना होगा ग्रेजुइटी मिल रहा है कि नहीं। कुछ भी अमाउंट हो, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो, ग्रेजुइटी रिसीव्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिसीव्ड नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में कभी ग्रेजुइटी रिसीव्ड होगा, कभी ग्रेजुइटी रिसीव नहीं होगा। अगर ग्रेजुइटी रिसीव होगा तो ट्रीटमेंट अलग होगा, ग्रेजुइटी रिसीव नहीं होगा तो ट्रीटमेंट अलग होगा। तो हम आपको दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे बाबू, सॉल्यूशन, पेंशन उसको कितना मिलेगा बोलो? सर पेंशन आप बताएं रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। बंदा 31 अक्टूबर को रिटायर हुआ तो कितना महीना बचा? 5 महीना बचा। तो 5 महीना बचा, उसको पेंशन कितना मिल रहा है? 5,000 रुपया महीना मिल रहा है। तो उसको कितना महीना? 5,000 पूरा पेंशन मिलेगा, दिसंबर तक मिलेगा। क्योंकि जनवरी में वो कितना पैसा निकाल लिया है? 80% निकाल लिया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5,000 इंटू कितना लिख सकते हैं बोलिए? 2 कर सकते हैं, प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 5,000 इंटू 80% निकाल लिया तो बचा कितना? 20%। इंटू कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होगा? 3 होगा। समझे? बोलिए ये पेंशन वाला वर्किंग समझ में आया? कैसे किए? जल्दी से बोलो, ये वाला लाइन समझ में आया? फिर से देखो, बंदा विड्रॉ कब किया? सर हमेशा जनवरी में विड्रॉ करेगा? नहीं बाबू, जब बोलेगा उसी के अकॉर्डिंगली कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? डेट और मंथ को देखना होगा। तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 10,000 आएगा। प्लस का साइन, इसका कैलकुलेशन करो, 3,000 आएगा। कितना आएगा बाबू? कितना आया? 13,000। ये समझे? अब कम्यूटेड पेंशन, बाबू कितना पेंशन कम्यूट किया? 80%। उसको मिला कितना? तो अब लिखेंगे पेंशन रिसीव्ड, क्या लिखेंगे बोलिए? बोलो ना, पेंशन रिसीव कितना लिखेंगे? 4 लाख। बोलो यहां तक समझ में आया? 4 लाख लिखेंगे, लेस करेंगे। अच्छा, या 1/2 होगा या 1/3 होगा? बोलो, एग्जाम्शन में 2 ही ऑप्शन होगा, या 1/2 होगा या 1/3 होगा। अच्छा, उसको ग्रेजुइटी भी मिल रहा, पेंशन भी मिल रहा, तो उसका बेनिफिट कम हो रहा है या ज्यादा मिल रहा? उसको दो चीज मिल रहा, उसको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग ऐसे समझना, अगर उसको पेंशन भी मिल रहा और उसको साथ में ग्रेजुइटी मिल रहा, ग्रेजुइटी का टेंशन मत लिखना, क्वेश्चन में लिख देगा ग्रेजुइटी रिसीव्ड, उसका अमाउंट मसला नहीं है। अगर ग्रेजुइटी भी रिसीव मिला तो फिर ग्रेजुइटी का भी वर्किंग करना, पेंशन भी करना, लीव इनकैशमेंट भी करना, सबको जोड़ना, तब सैलरी निकलेगा। तो बोलो, यहां पे उसको ग्रेजुइटी मिला, अमाउंट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हम तो पेंशन निकाल लेना। तो बस हमको ये समझना होगा कि हमको ग्रेजुइटी मिला कि नहीं मिला। हाँ ग्रेजुइटी मिला, तो अभी हम लोग को ये देखना होगा 4 लाख मेरा 80% के बराबर है, 4 लाख मेरा 80% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? समझे हम क्या बोले? अगर उसको 80% कम्यूट कर रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? 4 लाख। तो 100% के बराबर कितना होगा? सर नहीं समझे, आप लिख के बता दीजिए। बाबू 80% बराबर है 4 लाख का,
तो हमको बताओ 100% कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कितना आ गया, 5 लाख। बोलो, ये सम्स ऑलवेज करना। तुमको कभी यहाँ पे परसेंटेज अलग देगा, अमाउंट अलग देगा, तो समझ पाए 5 लाख कैसे आया। तो 5 लाख आया, तो अब यहां पे लिखेंगे 5 लाख इंटू, अब ग्रेजुएटी भी मिला है, बेनिफिट ज्यादा हुआ, समझ में आया, बेनिफिट ज्यादा हुआ। तो कभी क्वेश्चन में 1/3 होगा, कभी 1/2 होगा। पहले यहां तक आप समझिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक कॉपी करो, अभी हम और समझा रहे हैं। कुछ पूछना है यहां तक, कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है बाबू, बोलो बाबू, यहां तक कोई दिक्कत है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े बाबू, अगर ग्रेजुएटी मिलेगा, अच्छा इस सवाल में ग्रेजुएटी मिल रहा है, ग्रेजुएटी मिल रहा है ना, तो ग्रेजुएटी मिलेगा तो 1/3 होगा, ठीक है ना। ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा तो 1/2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। मान लो सेम क्वेश्चन देंगे, लिख देंगे ग्रेजुएटी नॉट रिसीव, तब कितना आएगा, 1/2। तो आप कहीं लिख लीजिएगा, याद रहेगा कि जब भी बंदा को ग्रेजुएटी मिलेगा तो 1/3 होगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे 1/3 होगा या 1/2 होगा, 1/3 निकालिए। 5 लाख का 1/3 33 कितना आएगा, 3/3 निकालिए, 1,66,667, इसको माइनस कर दो, बाहर कर दो, यही लिखो ना, कितना आया, 2,33,300। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा, 13,000 प्लस 2,33,333, ऐड करो, 2,46,333। तो कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर में आप लिख लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है। अच्छा, क्या क्या नया पॉइंट्स है इसमें बताइए। कि सेम चीज होगा, अगर ग्रेजुएटी मिलेगा तो तरीका अलग हो जाएगा, तरीका क्या हो जाएगा, खाली वो चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए, बताइए। अगर बंदा को ग्रेजुएटी मिलेगा तो कितना होगा, 1/3। अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा तो सम्स दोनों सेम होगा। बोलो, पेंशन वाला समझ में आया कैसे हुआ। अब कुछ पॉइंट्स हम बोल रहे हैं ना, आप लोग लिख लीजिए। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अनकम्यूटेड पेंशन स्पेलिंग होगा UNCOMMUTED। पहले अन लिखना, UNCOMMUTED। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, लिखे, अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, whether government or non-government employee, 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 समझे, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो
चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। सर ये अनकम्यूटेड पेंशन क्या है? देखो हम नीचे लिखे हैं कम्यूटेड पेंशन, हम ऊपर लिखे सिर्फ पेंशन। आप पेंशन को क्या लिख सकते हो? ओनली पेंशन को क्या लिख सकते हो? अनकम्यूटेड पेंशन। तो हम बोलेंगे बताओ अनकम्यूटेड पेंशन कौन सा है टैक्सेबल? तो आप बोलिएगा 13,000। आप क्या बोलिएगा? 13,000। हम बोलेंगे बताओ कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल कितना है? तो बोलिएगा 2,33,333। हम बोलेंगे टोटल बताओ कितना आएगा? तो टोटल टैक्सेबल पेंशन आएगा 2,46,333। समझे? हम इफ आई एम राइटिंग ओनली पेंशन, व्हाट डज इट मीन? आई एम राइटिंग अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब हम विड्रॉ नहीं किए हैं। क्लियर है? द मोमेंट हम विड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड का मतलब हम विड्रॉ कर ले रहे हैं। कौन सा? अनकम्यूटेड पेंशन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ में आया? मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसको पेंशन मिला, ऊपर वाला पेंशन। ऊपर वाला पेंशन का मतलब अनकम्यूटेड पेंशन, तो वो टैक्सेबल होगा? हाँ टैक्सेबल होगा। हम ये नहीं देखेंगे आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सब में टैक्सेबल होगा। क्लियर है? However, commuted pension is received by the government is fully exempted। आपको छोटा नंबर में दे देगा लिखने के लिए 5 मार्क्स में कि अगर जो पेंशन कम्यूट किया गया है ना, कम्यूट का मतलब होता है जब हम विड्रॉ किए ना तो उसका 2 केस निकलेगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दोनों आता है, स्टेट का भी आता है और सेंट्रल का भी आता है। तो जब भी कम्यूट करवाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी पैसा मिलेगा कम्यूटेड पेंशन वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इट इज टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल इन द केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो जो कम्यूटेड पेंशन होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय। वो कैसे टैक्सेबल होगा वो हम दिखा दिए, और ऊपर वाला सारे एम्प्लॉय के केस में सेम होगा। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया यहां तक? किरण बोलो हम क्या बोले? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कौन सा टैक्सेबल होगा? सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, बाबू जब भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल ले तो हम प्राइवेट और प्राइवेट एम्प्लॉय, जब भी हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल ले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल लें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर पेंशन मिल रहा है तो वो कौन से केस में टैक्सेबल होगा? सिर्फ ऊपर वाले केस में टैक्सेबल होगा। पेंशन मिला है, ऊपर वाले सब में टैक्सेबल होता है, नीचे वाला सिर्फ प्राइवेट में टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट में माफ है, एग्जेम्प्टेड है। याद रहेगा इतना बात? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में माफ है। कौन सा माफ है? कम्यूटेड। नीचे वाला सरकारी एम्प्लॉय में माफ है। ठीक है ना? हम लोग नीचे वाला कौन से केस के एम्प्लॉय में करेंगे? प्राइवेट, क्योंकि सरकारी में तो कोई सम्स ही नहीं बनेगा ना। सरकारी एम्प्लॉय में कोई सम्स बनेगा? सम्स किस में बनेगा? प्राइवेट में। जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय होगा ना तो सम्स बनने का ज्यादा स्कोप है, ज्यादा प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। सरकारी एम्प्लॉय तो माफ, लिखेंगे क्या? एग्जेम्प्ट कर देंगे, खत्म, कुछ उसमें पढ़ना ही नहीं है हम लोग को। पेंशन समझ में आया बाबू? पेंशन समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए और करके दिखाइएगा। लिखिए, राइट डाउन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेंशन। फर्स्ट अप्रैल में ही रिटायर हो गया है, रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, रिटायर्ड ऑन ऐसे लिख लो, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल में नहीं रिटायर्ड हुआ, 31 मार्च में रिटायर हुआ। लिखो रिटायर्ड ऑन, लिखे बाबू रिटायर्ड ऑन। उसके बाद लिखो फ्रॉम 1 अप्रैल ही वॉज इंटाइटल टू अ पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ। तो बंदा को पेंशन कब से मिलना स्टार्ट हुआ? बाबू जोर से बोलो, 1 अप्रैल से। बंदा रिटायर कब हुआ? तो हम लोग के केस में उसको पेंशन मिलना कब से स्टार्ट हुआ था? हम लोग के केस में, वो रिटायर कब हुआ था?
तो समझे ना कैसे ट्रीटमेंट किए थे। बंदा रिटायर हुआ 31 मार्च में और उसको पेंशन कब से मिलना स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से। यहाँ पे वो बंदा रिटायर कब हुआ? वही चीज सर, 31 में रिटायर हुआ, 31 मार्च में, और 1 अप्रैल से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ। कितना मिल रहा पेंशन? 3000 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। ऑन 1 August he got 80% of his pension commuted. On 1 August कौन सा महीना होता है? 8. On 1 August he got 80% of his pension commuted and received 1,20,000 and receive 1,20,000 and receive 1,20,000 लिखे, and receive 1,20,000 लिखो, हेडिंग डालो, केस नंबर ए। केस नंबर ए लिखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केस नंबर ए लिखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केस नंबर बी लिखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी। केस नंबर बी क्या बोले? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी। सी में लिखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेजुएटी। सी में बोले हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी थर्ड में रिसीविंग है ना, रिसीविंग ग्रेजुएटी। तो एक बार आप क्वेश्चन बोल दोगे, हम बोर्ड में एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चलिए हम यहां क्वेश्चन छोटा सा लिख देते हैं। बोलो रिटायर्ड कब हुआ? ध्यान से देखो बाबू, इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड कब हुआ? 31। पेंशन कब से मिलना स्टार्ट हुआ? 3,000 पर मंथ 1 अप्रैल से, ठीक है। रिटायर्ड हुआ 31 मार्च, पेंशन कब से मिलना स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से। आगे बोलिए। 80% ऑफ इट्स पेंशन क्या करवाया? कम्यूटेड करवाया। कितना मिला? 1,20,000। कुल मिला के 2-3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये वाला डेट आपके लिए रिलेवेंट है और ये वाला, ठीक है। कितना मिला ये और ये। आपको यहाँ पे 3 केस बोला। पहला बोलो क्या बोला? अगर ये बंदा क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा बताइए। हम तो आपको बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन सबके लिए क्या होता है? टैक्सेबल होता है। अच्छा 2 नंबर में क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, एंड नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी। सी के केस में क्या है बाबू? नॉन गवर्नमेंट रिसीविंग देखो कौन करता है, खुद से ट्राई करिए, ट्राई करके हमको बताइए, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बोर्ड में बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों का बन भी गया है तो आप बोर्ड में देखो, हम बना दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 केस है तो हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख दे रहे, ए बी सी लिख दे रहे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अच्छा अनकम्यूटेड पेंशन तो तीनों में टैक्सेबल होगा ना, याद कर लो। यहाँ बोर्ड में देखो हो गया, आप लोग को जितना करना था कर लिया। मेरा देखो यहाँ पे
हम अभी क्या लिखा है, अनकम्यूटेड पेंशन, जो भी पेंशन मिल रहा है वो तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सब में टैक्सेबल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एम, यहाँ क्या लिखेंगे 1 में, अच्छा कितना मिला अनकम्यूटेड पेंशन, कितना मिल रहा उसको 3000 इंटू 4 600 इंटू 8 ना, तीन कैसे हुआ 3000 इंटू 4 और 600 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 12,000 + 4,800 कितना आएगा 16,800 16,800 आया, हाँ 16,800। अच्छा तीनों में कितना आएगा 16, बोलिए ये किसको नहीं समझ में आया, ये कैसे हुआ बताए तुमको, 3,000 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे देखो 3,000 पर मंथ मिल रहा है, 80% कम्यूट कब कर लिया वो 80% कब कम्यूट किया बाबू, 80% ऑफ इट्स पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव्ड ऑन 1 अगस्त है ना, ऑन 1 अगस्त। तो उसको 1 अप्रैल से अगस्त तक कितना महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 1 अप्रैल से अगस्त तक कितना महीना हुआ, 4 महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है ना, सही बोल लेना बाबू, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, और 1 तारीख को तो वो ये कम्यूट करवा लिया 80%, तो 1 तारीख से उसको 1 अगस्त, हम 1 तारीख मतलब 1 अगस्त से उसको पूरा 3,000 नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हम लोग का अप्रैल है बाबू, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो, ये मेरा मार्च है, ध्यान दो, ये है मेरा 1 अगस्त फर्स्ट, यहां से यहां तक कितना दिन हुआ, बोलो बोलो कितना महीना हुआ, 4 महीना, यहां से यहां तक कितना हुआ 8 महीना, यहां कितना मिल रहा 3,000 पर मंथ मिल रहा, तो 3,000 इंटू 4 कर देंगे 12,000 आ जाएगा, समझ में आया, 3,000 इंटू 4 12,000। अब बाबू 1 अगस्त से मार्च तक ना कितना हो रहा 8 महीना हो रहा, लेकिन 80% तो पैसा ले लिया है ना, अगर 80% ले लिया तो 20% बचा पैसा, तो 3,000 का कितना परसेंट निकालेंगे बाबू, 20% कितना हुआ 600 इंटू कितना हुआ, कितना आया 4,000, बोलो 4,800, समझे यहाँ पे कैसे हुआ 4,800, क्लियर हुआ। अब ए वाला क्या है मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसका एग्जेम्प्टेड है, 2 नंबर में क्या लिखेंगे कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड, ये क्या है एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, इस पे नहीं निकलेगा, एग्जेम्प्टेड लिख देंगे, क्लियर है। आइए बी वाला क्या है हम लोग का, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेजुएटी, अगर जो बंदा ग्रेजुएटी नहीं रिसीव करेगा तो उसके लिए क्या है 1/3 है या 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, ये वर्किंग किसके लिए हो रहा, बी के लिए हो रहा, देखो वर्किंग, तो इसको ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है, तो इसको पेंशन मिला कितना है, कम्यूटेड पेंशन मिला कितना है 1,20,000, कितना परसेंट 1,20,000, तो डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100 कितना हुआ 1,50,000। तो हम लोग क्या करेंगे 1,50,000, हम लोग क्या किए बोलो, हम लोग क्या करेंगे इंटू 1/2 होगा, कितना आएगा 75,000, क्लियर है। तो उसको मिला कितना है 1,20,000, अब हम लोग क्या करेंगे 1,20,000 से हम लोग कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 45,000, यहाँ पे कितना आएगा 45,000, समझे यहाँ पे 45,000। अब हम सी वाला करेंगे बाबू, देखिए सी वाला क्या है, सेम चीज होगा, अब खाली 1/2 के जगह क्या हो जाएगा 1/3, सेम चीज होगा, 1/2 के जगह क्या हो जाएगा 1/3, देखो सेम चीज होगा, अब 1/2 के जगह क्या हो जाएगा 1/3, कैसे देखो दिखा दे रहे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100
तो कितना आया 1,50,000। अब ये 1,50,000 इंटू 1/3 कितना आया 50,000। ठीक है, अब 1,20,000 से 50,000 माइनस कर दिए आपसे, कितना आया 70,000। अब यहाँ पे कितना लिख देंगे 70,000, तीनों जोड़ो, यहाँ पे लिख दो टैक्सेबल, यहाँ जोड़ो 16,800, यहाँ जोड़ो 61,800, यहाँ जोड़ो 86। आपको समझ में आया एग्जाम में कैसे करिएगा, प्रेजेंटेशन समझ में आया, वर्किंग सब नीचे। ये आप लोग का क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आज हम लोग का पेंशन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।